एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की आगाज आज की सुर्खियों के साथ। शॉर्ट फिल्म की सनक में चली गई एक युवक की जान, पोखर में वीडियो बनाने के चक्कर में डूबकर हो गई मौत, मौके से फरार हुआ दोस्त। बुआ के घर प्रसाद देने गया युवक का पोखर में मिला शव, हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने 6 लोगों को किया नामजद। और बेला की एक फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में मचा अफरा तफरी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगे हैं। कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हैं, तो वहीं कुछ लोग शॉर्ट वीडियो ऐप पर भी एक्टिव हैं। आए दिन ऐप पे वीडियो अपलोड हो रही है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी वीडियो अपलोड हो रही है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे रही है, क्योंकि वह वीडियो मौत का स्टंट रहता है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना इलाके के महंत मनियारी स्थित एक पोखर में शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक पोखर में स्टंट वीडियो शूट कर रहा था, उसी दौरान वह पानी में डूब गया। घटना के वक्त युवक का एक दोस्त भी उसके साथ मौजूद था, जो कि दोस्त को डूबता देख वह मौके से गायब हो गया। मृतक युवक की पहचान उसी गांव के तारकेश्वर राय का 20 वर्षीय पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई। राजा ग्रेजुएशन का छात्र था। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सोमवार की शाम हुई इस घटना के बाद राजा के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम राजा की शव को तलाशने में जुटी है, वहीं मनियारी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4-5 बजे के करीब एक लड़का जो है यही महंत मनियारी पंचायत का नहाने के क्रम में डूब गया। अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस भी हैं सजग, सब लोग आए हैं, एसडीआरएफ की टीम भी आई है, बड़ा बाबू भी रात भी आए थे और सुबह से कैंप किए हुए हैं। क्या लग रहा है इन एसडीआरएफ की टीम के द्वारा क्या सब बरामद हो पाएगी? हाँ, सब लोग तो लगे हुए हैं, 2 बार गए हैं पानी में, फिर अभी टीम रेडी हो रहा है जाने के लिए। कल वो लड़का 20 साल का उम्र उसका है, वो नहा रहा था, नहाते समय
वो जाकर के बीच जो लकड़ी का खंभा बना है वहाँ पर जाकर सेल्फी ले रहा था, और लेने के बाद जो लड़का जो है ऑटोमेटिक पैंट पहना, जीन्स पहना हुआ था और नीचे बैठ गया। उसके बाद मिला नहीं है। हम SDRF के इंस्पेक्टर सुनील प्रसाद बोल रहा हूँ मैं, जो हम लोगों ने सुबह 7 बजे से आकर के गोताखोरी किया हमने। अभी तक गोताखोरी में नहीं मिला। झगड़ डाल रहे हैं, झगड़ से भी नहीं मिला है। अभी बंसी डालने जा रहे हैं अभी। और तालाब के अंदर जो भी है प्रक्रिया, हम जो जितना हमारे पास प्रक्रिया है, जो मेथड हमारे पास है, सब मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और हमारा काम जारी है। और देखिए अभी तो मिला नहीं है। क्या लगती है सब मिल पाएगी अभी आपके द्वारा? और देखिए तालाब है, मिलना चाहिए, क्योंकि तालाब से कोई बोरी अगर जाता नहीं है। बोरी एक्चुअल अगर डूबा हुआ है तो बोरी मिलेगा, अगर हम नहीं मिलेगा तो फूल का तो निकलेगा वो। जी, क्या परिचय हुआ? अभी जो है प्रयास जारी है। हम लोग SDRF से 9 कर्मी के आए हुए हैं। ये बोर्ड के साथ दो मोटर बोर्ड हमारे पास है, और इसे काफी जोर से काम चल रही है। मोतीपुर के तेतरिया गांव के पोखर में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोरसंडी गांव के छोटे लाल राय के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते परिवार में चीख पुकार मच गई। सूचना पर राजेपुर पुलिस ने पोखर से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। मंगलवार को छोटे लाल का शव गांव पहुंचते कोहराम मच गया। मृतक के भाई इंद्रजीत राय ने बताया कि छोटे लाल 13 नवंबर को छठ पूजा का प्रसाद लेकर भिखनपुर चक्की अपने बुआ के घर गया था। कल होकर उसका शव मिलने की सूचना मिली। मृतक के फूफा राजमंगल राय ने बताया कि घटना के दिन शाम करीब 4:30 बजे किसी अनजान युवक का मोबाइल फोन पर कॉल आया तो छोटे लाल साइकिल से निकल गया। देर रात तक नहीं लौटा तो काफी खोजबीन की गई। 14 नवंबर की सुबह उसका शव मिला। मृतक के पिता हरेंद्र राय ने घटना को हत्या बताते हुए राजेपुर थाना में एक महिला समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। लेकर फुआ के घर गया, वहाँ जाने के बाद वहाँ से उसको फोन किया गया, डेरमा बुलाया, वहाँ बोला, डेरमा से बोला मत वहाँ चलो शाहरुख बनकर, जिसे ये लड़का पहचानता भी नहीं था। शाहरुख बनकर उसको बाला पे बोला कि हमें तुम्हारा शाहरुख है, कभी तुरंत का शादी 29/5/2021 को इसका शादी हुआ है। ऐसा शाहरुख बनकर फुसला कर इसको ले गया। वहाँ से इसको किडनैप किया गया। वहाँ से कहाँ ले गया हमको मालूम नहीं चला। जब घर नहीं लौटा तो हम लोग छानबीन किए। छानबीन करने के दौरान रिलेशनशिप जरिए पता चला कि वो मोल्लापुर गांव में है तो कभी फुलवरिया गांव में। इस तरह हम लोग भटकते रहे, उसका कानून का सहारा लिए। कानून भी गए, 2 आदमी को गिरफ्तार किया। उसके कॉल होकर के वही का फिर थाना से फोन आया कि यहाँ लाश यहाँ पर आए तेतरिया कोठी के मन में। वहाँ से 200 मीटर तेतरिया कोठी 200 मीटर है, मन के किनारे गड्ढा में। और हत्या का कारण यही है कि जो उसका वाइफ है, उसका पत्नी है सर, वो पहले से जैसे एक जितेंद्र कुमार है जो इसको किडनैप किया, उसका पिता का नाम अर्जुन राय, मोल्लापुर का रहने वाला, उसके साथ एंगेज थी, पूर्व से एंगेज थी। इसका मेन कारण यही है सर। तो ये जो गया घर से, इसके बारे में उसको पता कैसे चला? सर ये तो मालूम नहीं है कैसे पता चला, लेकिन वो लड़का इसके नंबर पर फोन किया, बोला कि हम तुम्हारा शाहरुख बोल रहे हैं, फलाना जगह आओ। इस तरह वाला फुसला के 2-3 आदमी से पकड़ के ले गया। तो लड़का गिरफ्तार है क्या? नहीं सर, वो लड़का भी, उसका पापा गिरफ्तार है, उसका चाचा का भाई गिरफ्तार है, 2 लड़का और है, वो लड़का भी गिरफ्तार नहीं है। जिले के इंडस्ट्रियल एरिया बेला फेज 2 स्थित पारुल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड कार्टन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना के समय अंदर में लगभग दर्जनों मजदूर काम कर रहे थे जो उसी में फंस गए। वे लोग जान की परवाह किए बिना आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास भगदड़ मच गई। बेला पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। दूसरी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन अंदर सिर्फ कर्टन रखा होने के कारण आग की लपेटें बहुत तेज हो गई। इस पे काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की 6 छोटी और 4 बड़ी वाहन पहुंची। जिला अग्निशमन पदाधिकारी सह होम गार्ड कमांडेंट गौतम कुमार, फायर अफसर संतोष पांडे समेत पूरी अग्निशमन की टीम पहुंची। सबसे पहले अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं कमांडेंट गौतम कुमार और जिला अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार पांडे ने फैक्ट्री में लगे उपकरण की जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने कई तरह की खामियां देखी। कमांडेंट गौरव कुमार ने बताया कि आग पूरी तरह बुझने में समय लगेगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। फैक्ट्री के मजदूर रंजीत कुमार ने बताया कि फैक्ट्री के मालिक रवि कुमार बाहर रहते हैं, हम लोग अंदर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई।
उन्होंने बताया कि जहां पे बिजली का पैनल है वहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे स्टोर में आग लग गई। इसके बाद ये आग फैलती गई और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री का जायजा लिया गया, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं दिखा। इसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कैसे क्या हुआ है? हम लोग जो है ना मतलब उधर काम कर रहे हैं, एकाएक में मतलब कि हल्ला सा शोर हुआ और बोला जाए कि आग मतलब लग गया। कितना आदमी से काम कर रहे थे जिस समय आग लगी है? वो तो हम गिनती नहीं किए थे। फिर भी कितने कर्मचारी मौजूद थे? 10-11 आदमी। अच्छा, सब लोग काम कर रहे थे, अचानक आग उठने लगा। फिर उसके बाद हम तो देखने गए तो फिर पूरा मतलब पकड़ा हुआ था। उधर से पकड़ा हुआ। आग बुझाने का क्या इंतजाम था यहाँ? वही था मतलब कि वही नहीं रहता पाउडर। फायर का कोई है इसमें सिस्टम लगा हुआ? फायर ब्रिगेड, फायर विभाग का कोई है सिस्टम? सर हमको फायर सेफ्टी को लेकर कोई आग मशीन लगा था, था? बुझाने का प्रयास किए हैं कि बाहर भागे हैं? बुझाने का प्रयास किया। हाँ? बुझाने किस चीज़ से? किस चीज़ से बुझा? अथी वाला था, सिलेंडर तो वाला क्या था? हुआ, चला कि नहीं चला? नहीं चला, ज़्यादा ही आग था उसमें तो नहीं चला है। कितना सिलेंडर है यहाँ पर? कितना सिलेंडर? सिलेंडर से 4 चार बजे थोड़ी हो गए। अच्छा, किसका कारखाना है ये? रवि कुमार। क्या कुछ सूचना मिला था? सूचना मिला आग लगने के लिए बेला फेज 2 में। वहाँ से बारी बारी गाड़ी हमने भेजा। टोटल बड़ी वाहन 4 यूनिट काम किया और छोटी 4 यूनिट काम किया है। और आग तो भयंकर था और आग अभी कंट्रोल में है। अभी पूर्ण रूप से आग नहीं बुझी है। और आग बुझने के बाद आप लोग को विस्तृत रूप से हम इस फायर के विषय में जो भी आपको जानकारियाँ चाहिए वो हम देंगे। अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट हो गया? अभी तो स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी तो आग बुझा ही नहीं, तो हम अभी कारण के क्या पता करें। आग बुझ जाता है तो इसको हमारे जिला अग्निशमन पदाधिकारी जो गौतम सर हैं उनसे एक ज्वाइंट चिट्ठी निकलवा कर और इसको विस्तृत रूप से हम लोग एक कमेटी बनाकर इसका जांच करेंगे और जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से आग लगा है। काफ़ी समय से अभी यहाँ पे हैं। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से फैक्ट्री में क्या देखा गया है? देखिए, अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग बारंबार फायर ऑडिट करते रहते हैं, सभी लोगों को गाइड करते रहते हैं और इसके बावजूद भी लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन पहले से बेहतर लोग किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हम लोग का बिहार एक्ट रूल आ गया है उसके तहत ये लोग के अच्छा काम करना पड़ेगा। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो फैक्ट्री चलाना मुश्किल होगा। हाँ, अभी जैसे देख रहे हैं आप लोग, पारुल ये फैक्ट्री है पैकेजिंग की, ये कार्टून बनाती है। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिला था 12:30 के लगभग, 12 साढ़े 12 के लगभग। हम लोग एक ही जगह बैठ के कुछ मीटिंग कर रहे थे। अचानक ही आग लग गई है। हम लोग भेजे यहाँ पे, आके देख रहे हैं। हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं आग को। आग को देखने से पता चला कि इनका जो बिजली का पैनल है वहीं पे कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। उस शॉर्ट सर्किट से पूरी आग पूरे फैल गया। इनका स्टोर जो था उसमें आग फैल गई है और पूरी तरह से ये उसको जला दिया है। हम लोग अपने सहयोग से, जितने भी संसाधन था उसके सहयोग से और आदमी के सहयोग से इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। फायर जो रूल्स है उसका भी वायलेशन यहाँ पर दिख रहा है। कहीं पे वो ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जिससे आग बुझाई जा सकती थी। हाँ, प्रथम दृष्टया हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा सा ये फैक्ट्री है इनका, कागज़ का, वो भी ज्वलनशील पदार्थ का है। तो इनको यहाँ पे हाइड्रेंट वगैरह का भी व्यवस्था रखना चाहिए और कुछ बड़े बड़े अग्निशमन सिलेंडर का रहना चाहिए। ये छोटा छोटा सिलेंडर रखा है और वो भी इसका डेट है कि नहीं है, इसका जांच किया जाएगा। हम लोग जांच करेंगे। इसको और भी कुछ संसाधन रखना चाहिए। अगर इनके पास संसाधन रहता और दक्ष मजदूर रहता, लेबर रहता, तो वो प्रथम जहाँ पे आग लगी वहीं पे इसको बुझा सकता था और इतनी बड़ी घटना से इसको रोका जा सकता था। लेकिन इसको जांच किया जाएगा कि इसके द्वारा सही से रूप से पालन किया गया है कि नहीं। जो भी इसको निर्देश दिया गया था फायर ऑडिट के समय अगर किया गया होगा यहाँ के कर्मी के द्वारा, अगर उनके द्वारा दिया गया निर्देश पालन नहीं किया गया होगा तो फिर इनके विरुद्ध जो होगा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद तेज कर दी गई है। सोमवार को इसी दिशा में पहले कार्रवाई की गई है। मामला बेला इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां सवा ट्रेनरी फैक्ट्री जो लेदर बनाती है इसे सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से सीओ सुधांशु शेखर और बेला थानेदार धर्मेंद्र कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। मुशहरी सीओ ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे सील करने का आदेश जारी किया गया था। इसके आलोक में डीएम प्रणव कुमार ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
बताया जाता है कि प्रदूषण के मानक पर यह फैक्ट्री खरी नहीं उतरी, इसी आधार पर सील करने की कार्रवाई की गई है। सीओ ने बताया कि लाल कपड़ा बांधकर इसे सील किया गया है, इस पर मुहर भी लगा दिया गया है। अब ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि किसी भी हाल में सील नहीं टूटना चाहिए, इसकी समय समय पर निगरानी की जाए। अगर सील तोड़ा गया तो एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेला औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित है, उसको तत्काल सील करके और इसका कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। उसी आदेश के आलोक में आज हम लोगों के द्वारा थाना प्रभारी के साथ उपस्थित होकर के इसको सील किया गया। कुढ़नी में राजद के प्रखंड अध्यक्ष खुर्शीद आलम का हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। खुर्शीद आलम पूर्व मुखिया भी है और एक राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी है। वायरल वीडियो एक समारोह के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें पूर्व मुखिया घोड़े पर सवार होकर बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं। इस संबंध में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। सर्किल इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह को जांच का निर्देश दे दिया गया है। जी उस वीडियो को देखा गया है, थानेदार से बात भी की गई है और उनको बताया गया है कि चिन्हित लोगों को खोजा जाए और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अतिक्रमण हटाने को नगर निगम की टीम मंगलवार को बुलडोजर के साथ उतरी। अभियान की शुरुआत शहर के सबसे वीआईपी और व्यस्त रहने वाले इलाके कंपनी बाग से शुरू हुई। इस इलाके से अतिक्रमण हटाने के बाद शहर के दूसरे इलाके में भी सख्ती से कब्जा हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण की जगह पर रखे सामान और गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि नगर निगम और यातायात पुलिस अफसरों के साथ 4 जेसीबी, 8 ट्रैक्टर, 2 हाइवा, 2 बॉबकट मशीन और 40 स्वच्छता दूत को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगाया गया है। प्रशासन ने दुकानों, घरों के सामने, रोड पर या रोड किनारे की जमीन पर कब्जा करने वालों को खुद से खाली करने के लिए सोमवार तक की मोहलत दी थी, लेकिन अलग अलग इलाकों में मापी कर अतिक्रमण चिन्हित होने के बाद भी लोगों ने सोमवार तक कब्जा नहीं छोड़ा। ऐसे में जिला प्रशासन निगम अतिक्रमणकारियों से सख्ती से निपटते हुए अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला। पहले कंपनी बाग रोड से सड़क और किनारे के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, इसके बाद इमली चट्टी और स्टेशन रोड से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि अतिक्रमणकारी दुकानदारों के सामान जब्त होंगे, इसके बाद फिर दुकान लगाई गई तो जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही कब्जा हटाने तोड़ने पे आई लागत भी निगम जुर्माने के रूप में वसूल करेगा। मंगलवार को शुरू अभियान अलग अलग इलाकों में रोड और चौराहे से अतिक्रमण हटाने तक चलेगा। हाँ, स्मार्ट सिटी योजना के तहत हम लोग ने पूरा नगर निगम में जो अभी हम लोग का छपरा एरिया है और जो कंपनी बाग है, तो 2 दिन 3 दिन पहले से ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आज इसके बाद हम लोग जो अतिक्रमण करने का नगर निगम प्रचार किया जा रहा है। ट्रेन में नगर निगम कमिश्नर जो है, मेडिसिन कमिश्नर सबको भी और लगातार हम लोग अतिक्रमण को हटाते जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो एरिया है उसका भी लगातार हम लोग माइकिंग भी कराते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बदलाव होना है। इसी बात ही अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और इसमें सभी नागरिकों से यही अपील है जो प्रशासन को भरपूर सहयोग करें ताकि नगर निगम इसमें अतिक्रमण मुक्त और जाम की समस्या को समाप्त करने में सफल हो। पहले भी कई दफा अतिक्रमण हटाया गया था, दोबारा से अतिक्रमण हो नहीं, तो जो जगह पर जो कार्रवाई नहीं लगातार कार्रवाई हो, जो जगह पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ ऑलरेडी हम लोग नो वेंडिंग जोन का पूरा पर्चा, पोस्टर, सारा चीज़ लगवाएंगे। और स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो भी काम चल रहा है, तो जहाँ से भी अतिक्रमण अभी हट रहा है, जैसे आप लोग भी अभी देखे होंगे कंपनी बाग में ऑलरेडी सड़क बनाने का, नाला बनाने का काम भी पैरेलल हम लोग का चल रहा है। तो जहाँ से भी अतिक्रमण हट जा रहा है, तो जो एजेंसी जो काम की हुई सड़क नाला बनाने का, उसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे दिए हुए हैं कि जहाँ से अतिक्रमण हट रहा है तुरंत वहाँ अपना काम सड़क का नाला का करा दे ताकि दोबारा अतिक्रमण की संभावना नहीं है। लोग भी कहीं पर विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको पहले ही बता दिया गया है और हम लोग आसानी से अतिक्रमण हटाते जा रहे हैं। अगर कोई जानबूझ के ऐसा फायदा करेगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। कौन कौन से एरिया को चिन्हित किया गया है? चिन्हित जो किया गया है उसमें तो हमारा मोती झील जो एरिया है, कल्याणी है, हरी सभा है, जवाहरलाल रोड है, सरैयागंज है, उसमें ऑलरेडी नापी करके सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जा चुका है। और अभी जो हम लोग तंदूरी अभी जो अतिक्रमण है, तो आज हम लोग कंपनी बाग से शुरू किए हैं, इमली चट्टी होते हुए अभी जुलन छपरा को आज हम लोग साफ कराएंगे। मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत पर मुजफ्फरपुर महानगर लालू विचार मंच के द्वारा मंगलवार को नीम चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया।
मंच के महानगर अध्यक्ष रविंद्र कुमार शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री जहरीली शराब से मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दे और परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और जिसका आंख की रोशनी चला गया है उसके इलाज के लिए 10 लाख मुआवजा दे, नहीं तो लालू विचार मंच चरण बंद आंदोलन करेगा। मौके पे गोविंद शाह, पवन कुमार यादव, रहमत अली, मोहम्मद नफीम सहित कई लोग मौजूद रहे। इस शराब से जो पीने से जो मौत हुआ है बिहार में, इसके क्रम में हम लोग पुतला दहन नीतीश जी के कर रहे हैं। महंगाई जो बहुत भाग रहा है हर चीज़ पर, इसके संबंध में मैं नीतीश जी को पुतला दहन किया हूँ। क्या कुछ मांग है जहरीली शराब? हाँ, इसे मांग है जो जहरीली शराब से जो पिए हैं और जो मरे हैं उनको 10 लाख रुपया बिहार सरकार से मिला जाए और एक परिवार को नौकरी मिला जाए। और जो पीने से, ये दारू जहरीली पीने से जो अंधापन हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसको मुआवजा 10 लाख दिया जाए और उसके परिवार को भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई का खर्च बिहार सरकार को देना होगा। नहीं देंगे तो मैं लालू विचार मंच के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। बीते दिनों मधुबनी के बेनीपट्टी में युवा पत्रकार अविनाश झा की निर्मम हत्या के विरोध में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर इकाई में जुड़े पत्रकारों ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। हत्यारों को फांसी और अविनाश झा को न्याय की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही परिजनों को उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की। इस दौरान नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार के सदस्यों ने कहा कि पत्रकारों पर हमला बंद हो और हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जल्द से जल्द सजा दी जाए। में NUJI के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन और शोक सभा आयोजित किए हैं, जिसमें मुद्दा है कि बेनीपट्टी के पत्रकार अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा की जो निर्मम हत्या हुई है, जो पत्रकारिता के नाम पे एक कलंक है। आखिर हम लोग हर जगह, बाढ़ हो, बलवा हो, कोरोना हो, हर जगह पुलिस प्रशासन के साथ और बल्कि उनसे पहले उन घटनाओं में कवर करने जाते हैं। लोगों को जो सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं देते हैं, जो गलत कार्य होते हैं उनको भी उजागर करते हैं और इसी गलत कार्य करने के उजागर करने के कारण अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा की हत्या हो गई। और सरकार जो है कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार करती है, पुलिस गिरफ्तार करती है और कहती है कि वो प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है, जबकि जितने राष्ट्रीय अखबार हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस है, ANI इतनी बड़ी एजेंसी है, PTI एजेंसी है, इंडियन बाकी जितने एक्सप्रेस अखबार है, BBC हैं, सभी ने लिखा कि उसकी हत्या भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण हुई है और पुलिस ने उसको प्रेम प्रसंग दे दिया और गलत आदमी को गिरफ्तार करके वाहवाही लूट रहे हैं। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि जो उसका जो मुख्य अभियुक्त है, जिसके खिलाफ उसके परिवार वालों ने लिखाया है, मुकदमा लिखाया है, उसको उसकी गिरफ्तारी हो और जो बाकी जो परिवार वाले हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनको मुआवजा मिले और अन्य जगहों पे जो हम लोग काम कर रहे हैं हम लोगों को उचित सुरक्षा दी जाए और हम लोगों के लिए एक बीमा पॉलिसी तय की जाए। हालांकि सरकार ने एक 5 लाख रुपए की बीमा तय की है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा है और बिहार में मात्र 5 लाख रुपए का बीमा है। तो क्या ऐसे सिविल सर्जन पर कार्रवाई की भी मांग NUJI करती है जो 1 महीने तक जांच रिपोर्ट को दबाए रखते हैं और उसका परिणाम बुद्धिनाथ की हत्या होती है? जी जी बिल्कुल, ये जो वहाँ जो घोटाला हो रहा था, जो भी अनैतिक कार्य कर रहे थे, जो अवैध नर्सिंग होम, और उसके खिलाफ उन्होंने जांच की मांग की थी और उस कार्रवाई उस पर सिविल सर्जन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये तो हर जगह हर विभाग में घोटाला है और अवैध अस्पताल मुजफ्फरपुर में भी चल रहे हैं, अन्य सभी जिलों में चल रहे हैं। तो प्रशासन के बगैर मिली भगत के तो वो हो नहीं सकता है और अब उसको पुलिस जो है वो प्रेम प्रसंग बता रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। तो मेरी मांग यही है कि उसके जो अभियुक्त हैं, जो सही अभियुक्त हैं, सही दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग के नाम पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों से मनमाना पार्किंग वसूली को लेकर ऑटो चालकों ने जमकर विरोध किया।
इस दौरान पार्किंग स्टैंड के कर्मचारियों और चालकों में अधिक पैसा लिए जाने को लेकर बहस भी हुई। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष AR अनु का कहना है कि स्टेशन स्टैंड के नाम पर ऑटो चालकों का शोषण हो रहा है। स्टेशन से गुजरने वाले वाहनों से प्रत्येक खेप पर 40 रुपया वसूला जा रहा है। रेलवे प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऑटो पार्किंग का रेलवे द्वारा 4, 12 और 24 घंटे वाहन खड़ा करने का अलग अलग चार्ज होने के बावजूद प्रति खेप पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि ऑटो चालकों से मनमानी वसूली नहीं रुकी तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं पूरे मामले को लेकर स्टेशन स्टैंड के ठेकेदार राणा रंजीत का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप निराधार है। ऑटो संघ की अवैध वसूली बंद हो गई है, इसीलिए यह लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी हम लोगों को ऑटो चालकों ने शिकायत किया कि हम लोगों से अवैध वसूली हो रहा है। जो रेट तय था रेलवे द्वारा उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, प्रति फेरा के रेट से लिया जा रहा है। तो हम लोग स्टेशन परिसर में आए तो देखे कि सही मानों में अवैध वसूली हो रहा है। इस पर हम लोग रेलवे ठेकेदार को भी बुलवाए हैं बात करने के लिए। हम लोगों का कहना है कि जो रेल प्रशासन जो ठेका दिया, जो समय निर्धारित किया उस अनुसार से लिया जाए, न कि अवैध वसूली किया जाए। रेलवे ने 3 रूट बनाया कि 4 घंटे का जो भाड़ा, 12 घंटे का और 24 घंटे का। यहाँ क्या है कि हमारा गाड़ी अगर हर घंटे भी जा रहा है, या कोई गाड़ी खाना खाने जा रहा है, कहीं जा रहा है तो 39 रुपये का कूपन काट रहे हैं। इस तरीका से एक टेम्पो अगर 100 रुपया का भी 80 रुपये का भी भाड़ा लेके जा रहा है, उसे 40 रुपया वसूल लिया जा रहा है। तेल का रेट इतना महंगा है, गाड़ी मेंटेन सब चीज़ है। टेम्पू चालकों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जब टेम्पू चालक सवारी से ये कह के पैसा लेते हैं कि 40 रुपया हमको कूपन दिया, तो सवारी मारपीट करने पर उतारू हो रहा है। वो जो है सो केस कर रहा है हमारे टेम्पू चालकों पर। हम लोग आए हैं रेल प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो आपके द्वारा निर्धारित किया गया, जो सोनपुर से जो दिया गया वो ले, हम लोग देने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अवैध वसूली को बिल्कुल बंद किया जाए। अगर अवैध वसूली इस टाइप से होगा तो हम लोग इसको आंदोलन करेंगे। ऑटो चालक संघ क्या है ये तो पता ही नहीं है उनके पास अपना, क्योंकि मान लीजिए उनका अपना रजिस्ट्रेशन होता तो अभी प्रीपेड बोल के टैक्सी स्टैंड था, उसको आप जाके देखिए, जिसका ना तो कोई पेपर था, ऑथराइज पेपर भी नहीं था, और वो अवैध वसूली करते थे। चूँकि उनकी वसूली बंद हो गई है और वो हर टेम्पू वाले से 20-20 रुपया नाजायज़ वसूली करते हैं। हम तो रेल के ठेकेदार हैं, रेल को राजस्व पहले जमा करते हैं, उसके बाद रेल का निर्धारित शुल्क ही उससे लिया जाता है, जो मेरे पर्ची पर अंकित है। और अंकित पर्ची पर होने के बाद उससे फालतू पैसा लेना संभव नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, इन लोगों की तबाही इसलिए, इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रहा है कि इनकी अवैध वसूली, चूँकि एक पैसा इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये सिर्फ नेतागिरी के नाम पर, संघ के नाम पर ये अवैध वसूली करते हैं। इनकी वसूली रुकी हुई है। और आप स्वयं जाके आप विजिट करके देख लिए, 10 टेम्पो वाले से बात करें, 20 टेम्पो वाले से बात करके देखिए, मेरी बात में सत्यता मिलेगी, न कि उनकी बात में सत्यता मिले। वो लोग अभी आए थे, हमसे बातचीत हमारी उनसे हुई है, उन्होंने इस तरह की कोई बात हमको नहीं कही। अगर मान लीजिए इस तरह की बात होती तो हमसे आके मिलते ही नहीं, और मान लीजिए ऐसा बात हुई तो हमसे मिलने के बाद उनको बाइट लेना आपको चाहिए था कि हाँ क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली नहीं होने के चलते वो लोग परेशान हैं। प्रति टेम्पू 20 रुपया वो लेते हैं, हम सरकारी शुल्क देके 35 रुपया 40 पैसा अंकित है, उसके 35 रुपया ही लेते हैं 12 घंटे का, 4 घंटे का 23 रुपया 60 पैसा ही लेते हैं, और 24 घंटे का 48 रुपया कुछ पैसा लेता है। और ये 1 पैसा नहीं देते हैं, सिर्फ खादी का कुर्ता पजामा पहन के। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 20 माह पहले जेल के कैदी को परिजनों से आमने सामने मुलाकात पर लगी रोक हटा दिया गया है। कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद सेंट्रल जेल एवं सुधार निरीक्षणालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मुहर लगाते हुए 16 नवंबर से आमने सामने मुलाकात की अनुमति दे दी है। कैदी से उनके परिजन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात करने वाले परिजनों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन कराया जाएगा, पर पहले दिन ही सर्वर डाउन होने से मिलने का अरमान अधूरा रह गया। कोरोना संक्रमण की पहली लहर को देखते हुए 13 मार्च 2020 को राज्य के सभी जेलों में आमने सामने मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। इसका उद्देश्य जेल में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना था। आमने सामने मुलाकात बंद होने पर वैकल्पिक तौर पर फ़ोन और ई मुलाकात की व्यवस्था की गई थी। शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर शुरू होने वाले आमने सामने मुलाकात की व्यवस्था को बदल दिया गया है। पहले जेल कक्ष के अंदर से मुलाकात के दौरान कैदी जालीदार खिड़की पर खड़े होते थे। उनके परिजन बाहर रह के उनसे बातचीत करते थे। कई कैदी एक साथ खिड़की पर चले जाते थे। बाहर उनके परिजन की भीड़ जमा हो जाती थी। इसको लेकर काफ़ी शोरगुल होने लगता था। इससे एक दूसरे की बात भी नहीं सुन पाते थे। अब इसमें बदलाव करते हुए खिड़की में तार की जाली के बदले शीशा लगाया गया है। जेल कक्ष और उनके
बाहर इंटरकॉम से जुड़े टेलीफोन पर कक्ष में खिड़की पर आए कैदी और उनके परिजन एक दूसरे से आमने सामने देख सकेंगे और इंटरकॉम पर भी बात कर सकेंगे। पहले दिन काफ़ी संख्या में परिजन कैदियों से मिलने पहुंच गए थे, लेकिन सिर्फ 16 लोगों ने आज मुलाकात हो पाई और बाकी लोग की मिलने की आस अधूरी ही रह गई। बहुत बढ़िया हुआ, सब मिलने का मौका मिला और कहने का मतलब ये सुविधा पहले चालू होनी चाहिए, काफ़ी लेट चालू हुआ। 1 तारीख से सरकार दे दिया, 15-16 तारीख को चालू हुआ। जो प्रक्रिया है क्या लगा है? ना तो काफ़ी दिन 16 दिन बाद प्रक्रिया चालू हुआ। नहीं, जैसे आज जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या लग रहा है कि लोग मिल पाएंगे इस प्रकार से? अब ये थोड़ी क्रिटिकल समस्या है, थोड़ी देर धीरे समस्या हल हो जाएगा। कहता है जो 3 दिन से आ रहा है कपड़ा उपड़ा ले करके बच्चा को जहाँ दे देंगे और पूजा होने से आता मिल न रहा है, फाड़ के फेंक दे तो बोल टाइम खत्म हो गया, नहीं मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई किए थे? नहीं, मेरा मोबाइल नहीं है तो हम कहाँ से रहा है कि जो ऑनलाइन कीजिए ऑनलाइन कहाँ करावे, कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे करावे। सब तर इधर उधर भाग करके खड़े हैं यहाँ पर, 2 दिन से वापस होकर चले जाते हैं, आज फिर आए हैं। कहीं पे कोई अगर सुविधा होता तो वहाँ से कराते, सब कहते उधर जाओ कहीं जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कहाँ से ऑनलाइन होगा। इसका दिक्कत हो रहा है, मुलाकाती होने नहीं दे रहे हैं और हम दूर से आते हैं वैशाली जिला से और मुलाकाती करने के लिए बोल रहे हैं, ऑनलाइन कराने के लिए अलग हो नहीं रहा है। ऑनलाइन नहीं हो रहा? नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है जो बोले ऑनलाइन करने के लिए, ऑनलाइन करते तो ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो फिर कैसे मिलिएगा? हम कैसे मिले, ऑनलाइन होबे नहीं करेगा तो मिलेंगे कैसे? जिले में 3 साल बाद सरकारी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। 2018 के बाद सरकार ने नया रेट तय किया है। परिवहन विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिले में अब पहले से ज़्यादा बस भाड़ा देना होगा। किराए में 67% तक इजाफा किया गया है। साधारण डीलक्स एसी के साथ साथ वॉल्वो और मर्सिडीज कैटेगरी के बस का किराया पहले से ज़्यादा लगेगा। डीजल की बढ़ी कीमत के बाद सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी की है। इसके मुताबिक ₹1.50 प्रति किलोमीटर सामान्य बसों का न्यूनतम किराया हो गया है, जबकि ₹2.50 वॉल्वो और ₹2 प्रति किलोमीटर डीलक्स का किराया तय किया गया है। इतना ही नहीं, सिटी सर्विस बस का किराया भी बढ़ाया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि बढ़ी हुई दर जल्दी लागू कर दी जाएगी। अभी हमारे यहाँ निगम में किराया बढ़ने का भी कोई उचित कंफर्मेशन नहीं हुआ है। परिवहन विभाग का आदेश हुआ है, हमारे मुख्यालय से जैसा आदेश होगा उसके पर हम लोग बढ़ने की अभी डीजल की तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उस हिसाब से हम समझते हैं कि 25 से 30% तक इसको बढ़ने की संभावना है। सवारियों पे खास असर दिखेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ फिर भी प्राइवेट बसों से काफ़ी किराया कम रहता है। हमारी बसों को तो अंतर नहीं आना चाहिए। हम जो सुविधा देते हैं, सुलभ सुविधा, कम किराया और अच्छी सेवा हम देते हैं, इससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे किराया बढ़ने के बावजूद ही हमारा किराया प्राइवेट बसों के बहुत ही कम रहेगा। वरिष्ठ साहित्यकार एवं लेखक मन्नू भंडारी के निधन पर नागरिक मोर्चा और श्री नवयुवक समिति के संयुक्त तत्वाधान में छोटी सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, अधिवक्ता अशोक भारती, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव सहित उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। प्रख्यात साहित्यकार, महान शिक्षाविद, लेखिका, समाज सेविका, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, मन्नू भंडारी के निधन पर आज सारा मुजफ्फरपुर शोकाकुल है। नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में अभी शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन में उनके सम्मान में हम लोग यहाँ शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है कि ऐसे महामानव बिरले ही धरती पर आते हैं जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मन्नू भंडारी के निधन पर
सारा राष्ट्र आज गमगीन है। जिला एथलेटिक्स संघ की मेजबानी में एलिस कॉलेज मैदान में चल रहे 97वें बिहार राज्य सीनियर एवं जूनियर एथलीट मीट के दूसरे दिन महिला वर्ग में अरवल की अविनीशा 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर बिहार की त्रिवतम अध्यापिका होने का गौरव हासिल किया है। उसने समस्तीपुर की मीरा कुमारी को पीछे छोड़ा। वहीं पुरुष वर्ग में मेजबान मुजफ्फरपुर की ओर से गोला प्रक्षेपण में उमंग कुमार ने पटना के सौरभ कुमार को पछाड़कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा दिन में बालक और बालिका वर्ग के विभिन्न आयु वर्ग में कई प्रकार के खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जहां पटना, जमुई, रोहतास और मुजफ्फरपुर के बीच में कड़ी टक्कर देखी गई। देखिए, ये साल का एक बड़ा मीट होता है। इसमें 140 इवेंट है। ये 3 दिन प्रतियोगिता चलता है। 15 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुआ है, आज सेकेंड डेज है, कल थर्ड डेज है। इसमें इंडिविजुअल गेम होता है, इसमें ट्रैक इवेंट है, थ्रो इवेंट है, फील्ड इवेंट है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तरह तरह की इवेंट एथलेटिक्स में होती है। ये मेगा इवेंट कहा जाता है एथलेटिक्स का सबसे बड़ा गेम। इसमें तकरीबन 1800 लड़के पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें 350 लड़कियां हैं, बाकी बच्चे हैं। बिहार के 36 जिला इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन जो लड़के कर रहे हैं यहाँ, उस प्रदर्शन के आधार पर जो भी नेशनल गेम होगा इंडिया के किसी कोने में, इसी प्रदर्शन के आधार पर बिहार की टीम बनेगी और उनका चयन किया जाएगा, उसमें भेजा जाएगा। आज के खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।